Hey what's up guys, welcome back to another brand new video on part 57। फाइनली हम एक नया लैपटॉप लेके आ चुके हैं और जैसे मैंने बताया था कि मैं हर एक दिन वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग अगर इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे तो मैं तो और भी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। तो भाई लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्द 4K करने वाला है हम, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अभी ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें इधर दिखाया जाता है कि इधर जो है उरुस जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दहाड़ रहा था, और वो जितने की या फिर जितने मॉन्स्टर वगैरह थे, चेले वगैरह थे, उनको मार मार के ऐसे कूट कूट के इधर इधर बिखर दिया है। और हम इधर बताया जाता है कि यहाँ पर ये जो चेले थे, मतलब ये जो छोटे छोटे कीड़े थे, ये कीड़े करीब 3890 कीड़े होते हैं, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ओवर पावर थे। और इधर जो बताया जाता है कि उरुस द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बॉस, जो सबसे ओवर पावर है, उसने इन सबको ख़त्म कर दिया है। उरुस ही है इस कॉर्नो लाइफ गेम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस, उसके सामने कोई भी मॉन्स्टर टिक नहीं पाता, क्योंकि वो ही है टॉप 1 बॉस ऑफ डिस्ट्रॉयर। तो इधर जो है फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इधर जो है स्टार जो है बहुत जोर से मतलब ऐसे चिल्लाने लगती है कि ओहो हम जीत गए, हम जीत गए उरुस, हम जीत गए। ऐसा वो चिल्लाता चिल्लाता उरुस के पास जा रहा था दौड़ दौड़ के। और तभी जो है इधर जो हम देखते हैं कि उरुस जो है वो कहता है कि नो रुको, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ स्टार। तो स्टार तभी जो एकदम एकदम फुल स्टॉप हो जाता है, और इधर उरुस कहता है कि अभी भी सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो फ्लेमर्स ऑफ गॉड वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी अलाइव है उसका चीज। तो हम देखते इधर जो वो उस अंडे के बारे में बात कर रहा था, मतलब ये अंडा ही कह सकते हो तुम लोग भाई, और अंडा कहूँ तो क्या कहूँ इसे समझ नहीं आ रहा, आप लोग देख लो, ठीक है। तो इस चीज को दिखाता है हमें, और एकदम देखते हैं कि इधर तो स्टार इस चीज को देखकर एकदम चुप हो जाती है, और वो कहता है कि गुड लक गुड लक गुड लक उरुस गुड लक, ऐसा कहता है, वो भागने लगता है। और सभी लोग इधर हैरान होता है कि भाई ये क्या सीन है। तो हम देखते हैं इधर जो उरुस जो अपने पंख को मिलाता है और वो ऐसे मतलब झपट मारता है, मतलब वो उड़ने के लिए, ठीक है। तो जो है उसकी झपट की इतना ज़्यादा मतलब एयर क्या कहते हैं कि इंक्रीज होता है, मतलब सभी का हालत ख़राब हो रहा था, और इधर तो इस तरह एकदम हवा में उड़ जाता है, ठीक है। और सभी लोग है ना मतलब हैरान होते हैं कि क्या हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि एयर आ रहा है इधर। तो हम देखते हैं कि इधर जो उरुस जो आसमान की तरफ उड़ के चला जाता है, और वो अपने अंदर से जो है लेज़र बीम वो जो अटैक था वो रेडी करता है। रेडी करता हुआ वो कहता है कि अभी के टाइम पे ये और ख़त्म होने वाला है, ये कहता है। वो इस अटैक को करता है, हम देखते हैं वो अटैक यहाँ के जो उस अंडे में लगता है, और वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हमें दिखा जाए कि वो अंडा जो धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, और वहाँ पर भाई बहुत लंबा गड्ढा बन जाता है भाई साहब, खतरनाक लेवल का। तो हम इधर देखते हैं कि हमारे कैप्टन लव और सभी लोग जो इस चीज़ को देख रहा था, हम देखते हैं वो जो अंडा था या फिर वो जो घोंसला था भाई, वो एकदम ऐसे मतलब क्या कह सकते कि ऐसे मतलब क्या पिघल जाके ऐसे ऐसे मतलब गिर रहा था। और कैप्टन अपने मन में सोचता है कि वो अभी भी जिंदा होगा। तभी हम देखते हैं कि इधर जो वो जो अंडा था भाई, वो धीरे धीरे ना मतलब ग्रीन लिक्विड में बदल जा रहा था, धीरे धीरे सारे के सारे लिक्विड बदल के ऐसे बॉक्स हो रहा था, और वो हवा पे चला जा रहा था। और सभी लोग जो इस चीज़ को देखता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और सभी लोग कहता है कि आखिर ये क्या है। तो जो एक बंदा कहता है कि ये कोई पिक्सल्स है क्या, मतलब ये एक बॉक्स जैसा राउंड, आखिर ये क्या हो सकता है, मुझे लगता है कोई पिक्सल्स है, ये लोग बात करते हैं। तो हम देखते हैं उससे जो रोशनी फैलने लगता है, और तभी जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोशनी आता है, और सारे के सारे जो है एक एक करके सारे के सारे जितने भी बॉल थे वहाँ पर, उन सब में जो है रोशनी आने लगता है। और रोशनी आने के बाद वो सारे के सारे रोशनी जो जाके इकट्ठा होता है एक ही जगह पे, ठीक है। और इधर जो है सीन एंड होता है, और हमें सीन चेंज होता दिखाया जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपनी आँख पे जो ये सब देख रहा था, और वो कहता है आखिर ये क्या है, मतलब ये पिक्सल्स ये सारे के सारे एक साथ इकट्ठा हो रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो लूना की तरफ देखता कहता है कि हे तुम अभी के टाइम पे चुप क्यों हो, हाँ तुम जरा इसको एक्सप्लेन करोगे कॉकरोच। तो हम देखते लूना इधर जो है मतलब कुछ कहता नहीं है, और वो चुपचाप रहती है और मुस्कान मारती है, और वो ऐसे गाल कैसे खिसक रहा था हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे, और मेन कैरेक्टर को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्यों कर रहा है, और उसका दिमाग खराब हो रहा था हमारे मेन कैरेक्टर का। तभी वो कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि नहीं, ऐसा कहता है। वो सीधा जो हमारे मेन कैरेक्टर लूना की सिर पे जो है ऐसे कमर मार देता है, और एकदम देखते हैं कि लूना के सिर से खून निकलने लगता है। लूना कहता है कि यार तुम इतनी ज़्यादा क्यों खराब हो, हाँ मैंने तुम्हारे लिए अपना HP 1 कर दिया है, और अभी के टाइम पे तुम फिर से मेरे सिर पे काट रहे हो, हाँ ये फिर से तुम मुझे दर्द देना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ये अच्छी बात नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम चुप रहो, ठीक है, मैंने जो बात तुम्हें कहा है तुम मुझे कहो, वो मत कहो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। तो लूना कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कहूँगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है सुनो, तुम अगर मेरे को कहते हो ना, तो मुझे इसे एक्सप्लेन करते हो, तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी पे सोने के लिए दूंगी, ठीक है। तो जो लूना इस चीज़ को सुनकर बोलता है
अरे क्या सच में तुम्हारी बॉडी पे तुम मुझे सोने दोगे, रेस्ट करने दोगे? सच में क्या ये प्रॉमिस है? तो मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता और वो कहता है कि हाँ। तो FF भाई आप ज़्यादा गुस्सा मत होना, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल का सीन चल रहा है। जब ये फिर हम इधर देखते हैं कि इधर जो लूना कहना शुरू करता है, वो कहता है कि ये बॉस कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तुमने क्या सोचा था कि तुम इतने जल्दी उसे ख़त्म कर दोगे? हाँ, तुमने ख़त्म कर दिया है। तुमने 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। उसका जो 3 फॉर्म था, उस 3 लेवल को तुमने ख़त्म कर दिया है। इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अभी के टाइम पे उसका अभी भी लास्ट स्टेप बाकी है। तो मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है कि क्या लास्ट स्टेप? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या उसका कोई 4 स्टेप भी है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जो लूना कहता है कि ये उसका फाइनल स्टेप है और ये उसका फाइनल फॉर्म है। इस टाइम पे वो उसकी फाइनल फॉर्म पे जा रहा है। वो एक फाइनल बॉस लेवल पर है क्योंकि वो एक गॉड है। तो तुम्हें पता ही होगा कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो बस अपना 3 स्टेप को ही अभी के टाइम पे दिखाया है। वो अभी के टाइम पे उसका 4th स्टेप, जिसे फाइनल स्टेप कहा जाता है, वो स्टेप पे जा रहा है। तो हम इधर दिखाया जाता है इधर ह्यूमन वर्ल्ड पे, जहाँ पर सभी लोग जो है इस चीज़ को देखता बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि वहाँ पर येलो रोशनी फैल रहा था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है भाई एक बॉडी हमें दिखाया जाता है और उस बॉडी की जो बाल होते हैं वो येलो कलर का होता है। सभी लोग जो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इधर स्टार और भाई सभी लोग जो हैरान होता है। उरुस भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन है। तो हम इधर उसका पूरा का पूरा बॉडी दिखाया जाता है। मैं पूरा का पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इधर पूरा बॉडी दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये गॉड है, ठीक है। और इसका लेवल का कोई लिमिट ही नहीं है भाई, अनलिमिटेड लेवल है, ठीक है। और ये गॉड लेवल का बंदा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो इस चीज़ को देखता है और वो कहता है कि क्या वो एक फाइनल पोजीशन पे चला गया है, क्या वो गॉड है? ये कह रहा था तभी जो वो कुछ नोटिस करता है कि उसकी आंखों से जो है खून निकल रहा था भाई, ठीक है। और इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये क्या है? मेरी आंखें लाल हो गया है और वहाँ पर बहुत से खून निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम इधर देखते हैं लूना जो इस चीज़ को देखता है बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर जो हमें इधर ह्यूमन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते इधर हमारे कैप्टन लब की आंखों से भी खून निकल रहा था और इधर धीरे धीरे सभी की आंखों से जो है इधर लाल कलर का खून निकल रहा था, ठीक है, सभी की आंखों से। और ईस्टर की आंखों से निकलने की वजह से ईस्टर जो डर के मारे ऐसे रोने लगती है और सभी के हालत जो खराब हो रहे थे। तभी जो है वो गॉड कहता है कि तुम सभी लोग मेरी फाइनल सून पे आ गए हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा? ये कभी भी नहीं होगा। और सुनो, इतना ज़्यादा फिक्र मत करो, तुम सभी लोग जो जल्द ठीक हो जाओगे। ये कहने के बाद जो है वो एकदम उरुस के सामने आ जाता है और वो आके कहता है कि उरुस, सच में तुम बहुत बड़े हो चुके हो। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इतने बड़े हो चुके हो। जिस टाइम तुम मुझसे मिले थे उस टाइम जो तुम एकदम छोटे ही थे। तो उरुस इधर कहता है कि क्या तू कहना क्या चाहता है? तभी वो अपनी आंखों को बड़ा करता है और वो एक पास्ट को याद करता है, जिस पास्ट में हमें इधर 3 अंडे दिखाए जाते हैं, ठीक है। इधर लगता है कि एक एवोनटाडो का है, एक उरुस का है और वो येलो वाला किसका है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। आप लोगों को याद आता है तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर जो हम इधर देखते हैं कि वो जो ये होता है वो गॉड वाला बंदा जो ये अंडा देख रहा था और ये गॉड वाला बंदा वो ही है। मतलब ये भाई सब कुछ एक ही बंदा है भाई, ठीक है, इसका फॉर्म बस चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो है गॉड जो है वो इस अंडे को देखता हुआ एक मुस्कान देता है। फिर इधर जो उरुस को ये सब याद आता है और वो कुछ समझने लगता है और इधर जो वो कहता है कि ये मोमेंट ये पहले भी मेरे को फील हुआ था, ये मेरी एक पास्ट की मोमेंट है। तो हम इधर देखते हैं कि वो गॉड बंदा कहता है कि ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन मुझे समझता है या फिर नहीं समझता है। मैं बहुत जल्द इस 7 डेडली सिंस पे एक ह्यूमन को नहीं रहने दे सकता। तुम 7 डेडली सिंस के एक मेंबर थे, तुम एक फाइटर थे, तुम एक डिस्ट्रॉयर थे, लेकिन तुम अभी के टाइम पे क्या बन चुके हो? हाँ उरुस, तुम हो 7 डेडली सिंस के प्राइड, ठीक है। और तुम अभी के टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस हो। हाँ तुम ही हो, मैंने ही तुम्हें ऐसा बनाया था। तो जो उरुस कहता है कि यार तू अपनी मुंह को बंद रख, ऐसा कहता है वो अपनी ऊर्जा को निकालता है और वो कहता है कि अभी ख़त्म हो जाओ चुपचाप। ये कहता है जो वो उसके ऊपर जो इस लेजर को अटैक करता है, ठीक है, और बहुत बड़ा अटैक करता है और इस अटैक की वजह से फिर से पहले की तरह सरफेस जो है हिलने लगता है और सभी लोग जो हवा पे ऐसे हिलने लगता है। तो हम देखते हैं कि उरुस इतना बड़ा अटैक करता है भाई, क्या बताऊँ, मतलब खतरनाक ही। तभी जो एक साउंड
साउंड आता है कि अरे यार तुम्हें क्या मैं समझाऊँ। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो एकदम सामने होता है और वो एकदम सीरियस होता है और वो कहता है कि अभी के टाइम पे 7 डेडली सिंस में बस तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। और मैं कहूँ कि मैं 7 डेडली सिंस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे प्यार है। और मैं स्पेशली कहूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद करता हूँ उरुस, तुम मेरे सबसे पसंदीदा मॉन्स्टर हो। और मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि तुम एक एक इंसान के साथ रह रहे हो। ये कहता हो जब वो उसके ऊपर एक छोटा-सा भाई ग्रीन कलर का पार्टिकल का अटैक करता है और वो अटैक आगे बस ऐसे उसके गाल पे लगता है और हम इधर देखते हैं भाई वो चीज़ इतना बड़ा एक्सप्लोजन करता है भाई साहब। एक पानी की बूंद जैसा अटैक का ही एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा हो रहा था कि उसके हार्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और वो दर्द के मारे भाई वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि हाँ, ऐसे करके चिल्ला रहा था बहुत ज़ोर से भाई। ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था भाई। छोटा-सा चीज़ का अटैक इतना ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन भाई, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। फिर जो हम इधर स्टार को देखते हैं, स्टार कहता है कि उरुस नहीं, और हम देखते हैं कि इधर जो उरुस जो है मिट्टी पे आके गिर जाता है और भाई मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि उस उरुस किसी के हाथ से मार खाने के बाद उसके मुँह से खून निकल रहा है, ठीक है भाई। और भाई बात करूँ कि पहले के टाइम पे जब हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका एक सिर को उड़ा दिया था, लेकिन वहाँ से खून नहीं निकला था। लेकिन अभी के टाइम उसके गले से खून निकल रहा है, मतलब अलग ही लेवल का अटैक हुआ था भाई, ये अलग ही लेवल का डैमेज किया है। तो हम देखते हैं वो गॉड वाला बंदा उसके सामने आके उतरता है और वो कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। तो हमारा उरु जो ये कुछ समझ नहीं पाता आखिर वो क्या कह रहा है। तभी वो गॉड कहता है कि तुम्हारे साथ वो एवेंटाडो अभी के टाइम पे वो कहाँ पर है। लास्ट टाइम के अटैक के बाद से मैंने उसे बहुत टाइम से नहीं देखा है। आखिर वो अभी के टाइम पे कहाँ पर है? क्या उसने ये सब कुछ छोड़ के चला गया है? क्या वो सब कुछ तुमसे दूर चला गया है उरुस? तो हम देखते हैं इधर उरुस जो है भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो अपनी पंजों से जो है वहाँ पर अटैक करता है, ठीक है? उसके ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा है भाई, वो उसके नीचे भाई बस एक ही उँगली से जो है भाई उस अटैक को रोक रहा था और इधर जो है भाई मतलब सारे के सारे सरफेस वगैरह एकदम टूट-वूट जा रहे थे और सभी लोग जैसे हवा पे उछल रहे थे भाई। तुम समझ लो भाई कितना खतरनाक अटैक था भाई, तुम देख ही सकते हो सरफेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और हम देखते हैं कि इधर जो है वो जो बंदा है ना भाई, वो वहाँ पर वहाँ से साउंड करता हुआ वो कहता है कि यार तुम सच में तुम्हें समझ नहीं आता, तुम फिर से मेरे साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। और हम इधर देखिए वो भाई मैं जैसा मैंने बताया था कि अपनी एक हाथ से नहीं भाई, एक उँगली से। वो अपने एक उँगली से जो इस चीज़ को ऐसे होल्ड करके रखा था, एकदम खड़ा हुआ। अब वो कहता है कि क्या तुम अभी के टाइम पे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम सारे के सारे चीज़ों को तुम अपना बना सकते हो। तुम किसी भी चीज़ को अपने घुटने पे ला सकते हो। लेकिन मैं एक गॉड हूँ। ये कहता हो जब वो अपनी बस एक ही उँगली से थोड़ा-सा भाई पावर को, ऊर्जा को निकलता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरह भाई इसका पावर जो भाई सीधा अर्थ के बाहर जाता है, ठीक है? और इधर जो भाई बहुत ज़्यादा एयर-वेयर फैल रहा था और हम देखते हैं कि हमारी जो उरुस है भाई, उरुस का हाथ जो है भाई एकदम अंदर से जो है भाई एकदम खोखला हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, ठीक है? जैसा भाई बिल्कुल जैसा हुआ था ना हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका सिर काट दिया था, बिल्कुल वैसा इधर हो रहा है। और इधर जो है वो हैरान होता है पूरा का पूरा इस चीज़ को देखता हुआ और बहुत जल्द ज़ोर से वो चिल्लाने लगता है। इधर जो स्टार इस चीज़ को देखता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने रोने लगती है। हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर कहता है कि नहीं, नहीं उरुस, हे उरुस, उरुस सुन रहे हो तुम मेरी बात? चलो ये एनफ है, इससे ज़्यादा मत भरो, ठीक है? तुम अभी के टाइम पे अपनी फॉर्म को चेंज करो और यहाँ से जल्दी से भागो, जल्दी से। तो जो हम देखते हैं उरुस को जो कुछ सोच नहीं पा रहा था और मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बातों का आंसर दो। उरुस प्लीज़ तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तो जो उरुस कहता है कि अपने मुँह से कि मैं तुम्हारी बात क्लियरली सुन सकता हूँ, लेकिन मैं अभी के टाइम पे तुम्हारी ऑर्डर को नहीं फ़ॉलो कर सकता। इसके लिए आई एम सॉरी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या? क्या आखिर क्यों नहीं? तो जो उरुस अपने मन में कहता है कि मैं अभी के टाइम पे एक बेकार सा मॉन्स्टर हूँ और मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि लोग मुझे कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। पसंद की बात करें तो मुझे हमेशा लोग हेट करते थे, लेकिन एक ही बंदा था जो मुझे पसंद करता था और वो है पीस। पीस मुझे हमेशा पसंद करता था। मैं हमेशा उसे पसंद करता था और मैं उरुस मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस बंदे के सामने वो आए, पीस इसके पास आए। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा, कभी नहीं। मैं पीस को प्रोटेक्ट करूँगा। कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसे कभी भी इस गॉड के सामने नहीं आने दूँगा। मैं उसे हमेशा ही
प्रोटेक्ट करूँगा। जैसा कि पहले उसने मेरे साथ कितने ज़्यादा प्यार से पहली बार मेरे साथ कितना ज़्यादा मोहब्बत से, कितना ज़्यादा इश्क से मेरे साथ रहता था। मैं जब उसके साथ हमेशा रहता था, मैं हमेशा खुश रहता था और वो मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। वो सच में मेरा बहुत ही अच्छा बड़े भाई है। मैं उसे कभी भी ख़त्म होने नहीं दे सकता। मैं उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। और भाई यहाँ पर जो ये छोटा-सा सीन था भाई, ये सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना अच्छे से फ़ील करवा पाया हूँ, लेकिन मैं भाई जब मैं रीड कर रहा था तो मुझे ये सच में बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। मुझे पता नहीं मैं कितना ज़्यादा फ़ील करवा पाऊँ आप लोगों को। अगर ये एनिमेशन होता तो और भी अच्छा होता। जो भी हो, फिर हम इधर देखते उरुस जो है अपनी पूरा का पूरा मतलब अंदर से जो है पावर को, ऊर्जा को भाई इकट्ठा करने लगता है और वो करता है वो बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेज़र बीम का अटैक करता है। और हम देखते हैं वो गॉड बंदा जो है वो बस अपने हाथों को ऐसे उठाता है और वो ऐसे सामने की तरफ देता है, वैसे ऊपर की तरफ मारता है और हम देखते हैं वो अटैक जो है सीधा वहाँ से मुड़ जाता है भाई, और मुड़ता हुआ वो आसमान की तरफ चला जाता है। और इस चीज़ को देखकर उरुस भी हैरान होता है और मैं खुद भी हैरान होता हूँ। और जब गॉड बंदा वो एकदम हाथ को ऐसे फैला के खड़ा होता है और वो वहाँ से एकदम जंप करता हुआ वो एकदम उरुस के सामने चला जाता है और वो उसने टांगों से जो एक किक मारता है उरुस के मुँह पे, और वो किक खाने के बाद उरुस जो है सीधा उस मिट्टी से जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। मतलब एकदम क्या समझो भाई, इतनी भारी भरकम चीज़ जो एक लात की वजह से एकदम ऊपर चला जाता है और वो सीधा वहाँ से टेलीपोर्ट करता हुआ और उसके पंख के ऊपर आ जाता है और वो वहाँ पर खड़ा होता हुआ वो अपने हाथों से उसके पंख को पकड़ता है और वहाँ से जो है उसके पंख को एक ही टान पे भाई, एक ही खींचों पे जो है उसका लेफ्ट वाला पंख जो है वो तोड़ देता है भाई। ये सच में भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है भाई। और उरुस जो है भाई दर्द के मारे बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी बॉडी से खून वून निकल रहा था और उधर जो है स्टार सभी लोग जो है, जो नॉर्मल प्लेयर कैप्टन लव वगैरह सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर के साथ-साथ सभी लोग जो इस चीज़ को देख रहा था। हम देखते हैं उरुस जो है अपने टूटा हुआ पंख को लेके वो एकदम सीधा मिट्टी पे गिरता है और वो बंदा जो है आके सीधा उसके सामने की तरफ उतरता है और वो अपने हाथों में जो है वो लेज़र वाला ग्रीन वाला लेज़र का अटैक करता है। तभी वो एक साउंड सुनता है जहाँ से हम देखते हैं कि इधर जो है स्टार कहती है कि तुम उसे नहीं मार सकते हो, हम लोग तुम्हें नहीं मारने देंगे, ऐसा कहता हुआ वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो अपने हाथ पे एक हथौड़ी ले आती है भाई। ये एकदम नॉर्मल डिसेंट लेवल का मतलब वेपन होता है। और इधर हम देखते हैं वो गॉड वाला बंदा इधर स्टार को देखते हुए वो कहता है कि अपने मन में, हाँ, छोटे कीड़े इंसान, ये कहता है वो उसकी तरफ जो उसका लेज़र बीम करता है। हम देखते हैं स्टार जो इस चीज़ को देखता हुआ वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हैरान होती है और हम देखते हैं वो लेज़र बीम जाके सीधा वहाँ पर अटैक कर देता है और वो लेज़र बीम वहाँ पर छोटा-सा लेज़र बीम था भाई। वो लेज़र बीम लगने के बाद भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सप्लोज़न होता है भाई, क्या बताऊँ भाई, धुएँ-धुएँ से सब कुछ निकल जाता है और हम ये देखते हैं कि स्टार ठीक-ठाक होती है। मैं भी हैरान हूँ भाई, कैसे पॉसिबल है? तो स्टार जो अपने सामने की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि उसके सामने की तरफ उरुस आ जाता है। भाई सच में ये तो कहीं ज़्यादा खतरनाक चल रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है भाई। इधर उरुस के भाई पूरा का पूरा अंदर में खोखला हो गया भाई, देख ही सकते हो तुम लोग। भाई सच में ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है भाई। और उरुस की हालत पहले से और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है भाई। समझ सकते हो, अंदर से पूरा का पूरा पेट गायब हो जाता है भाई अटैक की वजह से। और इधर स्टार पूरी की तरह से रोते-रोते एकदम ख़त्म हो जाता है, मतलब स्टार रोना रुक ही नहीं रहा था। और हम देखते हैं कि उरुस जो है एकदम पीछे की तरफ ऐसे गिर जाता है भाई। सच में भाई ये इमोशनल सीन था भाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है भाई। ये बस वो ही समझ सकते हैं जिसको प्यार है किसी से भाई साहब, मतलब लड़की से नहीं भाई, प्यार हर चीज़ से होता है, दोस्त से होता है, चीज़ों से होता है, माँ-बाप से होता है। मतलब ऐसा प्यार कह रहा हूँ, ठीक है, कोई लड़की-वड़की नहीं भाई। तो हम देखते हैं कि वो जो गॉड वाला बंदा है भाई, वो वहाँ से वो फिर से अटैक करता है उरुस की बॉडी पे और वो अटैक करता है और वो अटैक भी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उधर उरुस की हालत जो है भाई बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। स्टार जो है भाई घुट-घुट के बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और वो गॉड वाला बंदा जो अपनी उँगली से बस ऐसे अटैक करता ही जा रहा था, लिटिल अटैक, मतलब छोटा-छोटा अटैक गोली की तरह ऐसे चला ही रहा था। और इधर स्टारलाइट जो धीरे-धीरे अपनी रोना को बढ़ा रहा था भाई, क्या करेगा भाई लड़की भाई, छोटी बच्ची है भाई, उसको उतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आता सब कुछ। और भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है भाई, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। और इधर हम देखते हैं कि भाई वो अटैक खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उसका बॉडी भी वो नहीं रहने देगा, एक टुकड़ा भी नहीं, सब कुछ खत्म कर देगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। हम देखते हैं स्टार जो है बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से, मतलब बच्ची है भाई, तुम समझ ही सकते हो। और इधर जो उरुस कहता है कि स्टार तुम मत रो तुम, ऐसा वो कह रहा था और वो कह रहा था कि सुनो मेरी बात, मत रो तुम। तो हम देखते हैं स्टार कहता है कि उरुस, ऐसा वो कह रहा था और इधर कहता है कि उरुस कहता है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ,
मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा। पीस पीस को ये बताना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मेरा बड़ा भाई है। और हाँ, तुम मत रो, क्योंकि अगर तुम रोगे तो पीस को बुरा लगेगा, वो तुम्हारा रोना कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो प्लीज़ स्टार मत रो। तो हम देखते इधर एक पास्ट को याद करा जाता है, जहाँ पर स्टार का एक वो कैंसर या फिर कुछ खतरनाक सा बीमारी हुआ था, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाता था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसके लिए आई एम सॉरी भाई। मतलब आप लोग जो भी देख रहे हो पहले से उनको पता होगा, जो लोग नए व्यूअर्स हो, जो लोग पहले से देख रहे हो, कि स्टार का एक बीमारी हुआ था जिसकी वजह से स्टार नहीं बच रहा था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने मतलब पैसा वैसा सब कुछ लगा के जो उसे ठीक किया था। तो स्टार जो इस चीज़ को याद करता है और वो कहता है कि तुम तुम मर जाओगे क्या? तुम फिर से ज़िंदा नहीं हो सकते हो क्या उरुस? उरुस क्या तुम फिर से मेरे पास नहीं आ सकते हो उरुस? ऐसा वो कह रहा था कि और वो कह रहा थी अगर तुम मर गए तो मैं किसके साथ खुश रहूँगा? मैं किसके साथ खेलूँगा उरुस? उरुस अगर 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 ऐसा होता है तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? प्लीज़ 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 तुम यहाँ से भाग जाओ उरुस, प्लीज़ तुम यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भागो। तो हम देखते हैं कि इधर जो उरुस जो वो कहता है कि मेरा सोल अभी के टाइम पे एक ईगो सॉर्ड है, और अभी के टाइम पे मैं पीस का एक वेपन हूँ। अगर अगर मैं इस जंग में हार गया और मैं मर गया तो बस इस गेम से एक डेटा ही इरेज होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पीस का कुछ होता है तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं मर गया, कुछ भी नहीं होगा, पीस तो सही रहेगा ना, मैं उसमें ज़्यादा खुश रहूँगा। यही मेरा असली मकसद है। मैं हमेशा पीस को सुरक्षित रखने की कोशिश करूँगा। स्टार तुम पीस को हमेशा देख के रखना, ठीक है? तो जो स्टार थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है उरुस, और मैं बात पीस के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं बात तुम्हारे बारे में कर रहा हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ उरुस, और तुम ऐसा मत करो। तुम ठीक हो जाओगे उरुस, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ उरुस, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, जल्दी से। और मैं कभी भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरा बड़ा भाई वो अगर इस चीज़ को जान पाएगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, वो खुद को रोक नहीं पाएगा। सुनो उरुस, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तो हम इधर देखते हैं उरुस के ऊपर जो है वो जो है ना वो अटैक कर देता है, और उरुस के ऊपर इतना सारा अटैक आने की वजह से उरुस के मुँह से खून निकलने लगता है। मतलब उसका हालत ख़राब हो जाता है और वो मरने की कगार पर होता है। और जैसा कि भाई हमेशा होता है कि जब लोग एकदम मरने की स्टेज पे चले जाते हैं तो उसको कुछ पास्ट याद आता है। तो यहाँ पर उसको कुछ पास्ट याद आता है, और उरुस इधर कह रहा था कि पीस पीस, ऐसा वो कह रहा था, हमारे मेन कैरेक्टर को बुला रहा था। फिर जो हमें इधर एक स्टोरी बताया जाता है जो बहुत टाइम पहले का होता है। उरुस हमें ये स्टोरी बताता है कि उरुस कहता है कि जब मैं एकदम पहले के टाइम पे बस अंडे से निकला था, बस जन्म लिया था, उस टाइम मेरा 2 सिर था, और मेरे सिर में एक रिंग जैसा कुछ आया था, कुछ ग्रीन कलर का। वहाँ से मुझे बस एक ही साउंड सुनाई देता था, वो साउंड हमेशा मेरे सिर में बाजता रहता था कि ह्यूमन को मार डालो, सारे के सारे ह्यूमन को मार डालो, मेरी ऑर्डर को फॉलो करो और ह्यूमंस को मार डालो। अगर मैं ऐसा नहीं करता मैं अपनी कंट्रोल खो देता था, मेरे सर में हमेशा प्रॉब्लम होता था। इसके वजह से इसकी सारी की सारी बातों को मैं सुनता था, और मैं हमेशा अपने इस अड्डे पे आने वाले लोगों को मारता था। मैंने 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 5 मारा, 10 मारा, 100 मारा, 1000 मारा, 1000 मारा, मिलियन मारा। जितने भी लोग मेरे यहाँ पर आते थे मैं उन सबको मारता था, और मैं उन सबको मारता हुआ भी इतना ज़्यादा खुश नहीं होता था। जितने भी लोग आते थे मैं उनको इतने जल्दी-जल्दी मारता था कि वो लोग दर्द भी नहीं महसूस कर पाते थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो दर्द महसूस करें। और अगर मैं उनको नहीं मारता था तो मेरे सर में इस साउंड बहुत ज़्यादा चलता था कि ह्यूमन को मारो, और अगर मैं उसकी बातों को फॉलो नहीं करता तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा दर्द देते थे। तो मेरे हाथ पे कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैं उनको ना मार के खुद को रख सकूँ। मुझे उनको मारना पड़ता है अगर मैं ठीक-ठाक रहना चाहता हूँ तो। सच कहूँ तो ह्यूमन्स की एग्ज़िस्टेंस को मैं पसंद करता था। मैं चाहता था कि ह्यूमन्स आए, मुझे देखे, मेरे साथ दोस्ती करे। लेकिन मैं अपने सिर की वजह से मैं ये सब नहीं कर पाता था। फिर मेरे दिल में एक बार क्वेश्चन आया कि आखिर क्यों? क्यों मैं ह्यूमन को मारूँ?
मैं ह्यूमन को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जब उनके सामने होता था तो उनके अंदर एक खौफ होता था मेरे को लिए। मैं हमेशा चाहता था कि उनके अंदर प्यार हो मुझे लेकर, लेकिन वो जब भी आते थे मेरे घोंसले के सामने, वो लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। मैं उनको फेस देखकर समझ जाता था कि वो लोग कितने ज़्यादा डरे हुए हैं मुझसे, और मैं क्या भी कर सकता हूँ। मुझे ये चीज़ हमेशा कंटिन्यू करना ही था। मुझे हमेशा ये कंटिन्यू करना ही था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा हालत ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से जो भी आता मैं उनको मारता। फिर एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं इन सबको नहीं मारूँगा। मैं फिर वहाँ से उड़ के चले जाने की कोशिश किया था। मैं जब वहाँ से थोड़ा दूर गया, तभी अचानक से मेरे सिर में साउंड आना शुरू हुआ कि ह्यूमन को मार डालो, ह्यूमन को मार डालो, जो भी हो। उस टाइम से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, मैं सहन भी नहीं कर पा रहा था, और मुझे अपने दिमाग में बस एक ही चेहरा आता था। उस चेहरे की आँखों को भी मैं पूरा का पूरा नहीं देख पाता था, और वो हमेशा मेरे को कहता था कि ह्यूमन को मार डालो, ह्यूमन को मार डालो। फिर मैं वहाँ से घूमता हुआ मैं वहाँ से अपनी लेज़र बीम से जो है उन ह्यूमन को भी मार डाला था। मैंने अपनी इतना ज़्यादा लेज़र बीम को यूज़ किया था ताकि वो लोग दर्द कम पाए। मैं ह्यूमन को मारना नहीं चाहता था। मैं ह्यूमन की मारने का जो रूल्स है मैं उसके अगेंस्ट हमेशा रहता था, लेकिन मेरी हालत पे ये सब नहीं था, मेरे आदत पे ये सब नहीं था। ये सब मुझे करवाया गया था, मेरे को कुछ करने का भी था नहीं कि मैं खुद को रोक सकूं। ये प्रॉब्लम होता था मेरे सर में हमेशा, और मेरे चेले भी थे कुछ 4-5 से, जिसके साथ मैं काम करता था। मेरे को अगर बहुत बुरा लगता तो मैं उनके हाथों से ही ह्यूमन्स को मारवाता था। तो इधर हम देखते हैं कि इधर जो है 4 चेले आता है, और वो आके कहता है कि उरुस। तो हम देखते हैं उरुस कहता है कि हाँ बोलो। तो वो लोग कहता है कि इस घोंसले में एक ह्यूमन आ चुका है, अगर आप कहे तो हम उनको ठिकाना लगा देंगे, उनको एकदम आराम से मार सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का प्लेयर है। तो इधर उरुस कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ मीट करने जाऊँगा, मैं उसके ख़त्म करने जाऊँगा। ये कहता है, जो वो वहाँ से उड़ता है, और उड़ता हुआ वो वहाँ पर आने लगता है। हम देखते हैं इधर जो है बताया जाता है कि उरुस उस टाइम बस पहले बार ही हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मिला था। वो हमेशा ह्यूमन को मारना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी वैसा ही है। वो ह्यूमन को मारना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उनके साथ कोलैबोरेशन करके, मतलब बात वगैरह करके जो उनको यहाँ से भेज दें, लेकिन ऐसा नहीं होता था क्योंकि उरुस की बात कोई समझ नहीं पाता था, ठीक है। तो हम इधर देखिए, इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो है जब पहले के टाइम पे चैप्टर की शुरुआत में, आई होप कि चैप्टर नंबर 1 पे या फिर 2 पे होगा, जब वो यहाँ पर आया था, बिल्कुल वैसे ही वो सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर जाता है एकदम शांत होता हुआ, और वो अपने ऊपर की तरफ देखता है कि उधर से जो वो आ रहा था। तो इधर जो उरुस अपने मन में कहता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा लो लेवल का प्लेयर है, इससे मेरा कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इसके पास क्या क्या है ज़रा देखूँ, एक चड्डी और एक लाठी का स्टिक, हाँ, ये मेरे को नहीं मार सकता। मैंने जैसा सोचा था कोई भी ऐसा नहीं आ सकता है, ये एक ऐसा चीज़ एग्जिस्टेंस ही नहीं करता था। हाँ, ये कभी भी नहीं मुझसे जीत सकता। फिर वो कहता है कि अपने मन में कि वो मेरा एक गलतफ़हमी था, मैं डिसअपॉइंटेड था। वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। मैं जब उसके सामने जाके सीधा उतरा, तो मैं उसकी तरफ देखता हुआ एक चीज़ फ़ील किया कि हाँ, मैं सच में ह्यूमन्स को प्यार करता हूँ, और मैं ना चाहते भी उनको मारता हूँ। ये कहता है वो। फिर हम देखिए इधर हमारे मेन कैरेक्टर को, जो एकदम शांत होके खड़ा होता है, और वो अगर आके लैंड होता है, और इधर वो कहता है कि ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, उनके दिमाग में हर चीज़ समझ में नहीं आता, वो लोग बहुत ज़्यादा सीधे-साधे होते हैं। ये सब कुछ मुझे इतने दिनों में पता चल गया है। वो लोग प्यारे भी होते हैं, लेकिन वो अभी के टाइम पे मुझसे हेट करते हैं, क्योंकि मैंने करीब मिलियंस ऑफ बिलियंस ह्यूमन को मार दिया है। इसकी वजह से वो लोग हमेशा मुझसे डरते हैं। लेकिन ये बंदा एक अलग ही लेवल का था। तो हम देखते इधर जो उरुस गरजने लगता है, और वो कहता है कि मैं हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर उरुस, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम यहाँ पर आए हो। ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो या फिर तुम क्या हो, तुम अब मरने वाले हो। तो हम इधर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते जो एकदम शांत से खड़ा होता है, और वो कहता है कि ये प्लेस मौत का अड्डा है, यहाँ पर हर एक लोग आते ही मर जाते हैं। तुम क्या बेवकूफ़ हो कि तुम जानबूझ के अकेले यहाँ पर आए हो। किसी का भी हिम्मत नहीं कि कोई मेरे सामने अकेला आके खड़ा हो, तुम हुए हो। वो ऐसा कह रहा था, तभी जो अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसका आधा सिर गायब हो गया था, मतलब एक सिर जो खत्म हो गया था, और वो एकदम पूरा का पूरा हैरान हो गया था, और वो मन में सोच रहा था कि क्या आखिर कैसे मुमकिन है। तो हम एकदम
एकदम हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि यार तुम इतना ज़्यादा बकबक क्यों करते हो, हाँ इतना ज़्यादा बकबक मत करो, चुपचाप मर जाओ। इधर जो है भाई उरुस का हालत ख़राब हो गया था। वो अपने मन में कह रहा था कि ये क्या मेरे उम्मीद का वही बंदा हो सकता है जिसको मैं ढूंढ रहा था। फिर जो इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का जो स्टिक का ड्यूरेबिलिटी है वो दिखाया जाता है, जो 5 से 2 बार आ चुका है। मतलब वो और 2 बार इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि यार तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस हो, तुम आखिर गेम में क्यों रहोगे, तुम हर एक लोगों को मारते रहते हो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ऐसा कहता है, वो मारने के लिए रेडी होता है। तभी जो उरुस कहता है कि रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यार तू भाई तू मत खोल, अपनी मुंह मत खोल। ऐसा कहता है, वो अटैक करने लगता है और वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट की कैसे हो, कैसे कैसे। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि यार मुझे नहीं पता भाई, ये सब क्वेश्चन वगैरह मुझसे मत कर भाई, मुझे सुनना भी नहीं है, तेरे आंसर भी नहीं देना है, चुपचाप मर जा भाई, चुपचाप मर जा। ऐसा कहता है, वो स्टिक चला देता है और हम देखते हैं वो स्टिक की पावर खाने की वजह से जो उसका हालत ख़राब हो जाता है। वो और हिल ही नहीं पा रहा था, उसका एक सिर तो गया, फिर वो एकदम कमज़ोर हो जाता है, वो नीचे में गिरा हुआ रहता है। और वो कहता है कि ये ह्यूमन, ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसा मैंने सोचा था। मुझे लगता है कि यही मुझे बचा सकता है इस चीज़ से। इस चीज़ से मतलब ये जो ह्यूमन्स को मारने की जो अभिशाप है, इसकी बात कर रहा था। वो चाहता था कि कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा आए जो उसको हरा दे या फिर उसको मार डाले या फिर उसके साथ रहे, ठीक है, मतलब उसको इस अभिशाप से मुक्त करे, ऐसा बंदा वो चाह रहा था। और वो हमारा मेन कैरेक्टर निकला। तो जो वो एकदम मतलब सोच नहीं पा रहा था कि आखिर वो कैसे कन्विंस करे उसे, या फिर वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर रहा था, तुम कह सकते हो, क्योंकि भाई अभिशाप की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मर जाओ, ठीक है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपनी ड्यूरेबिलिटी को चेक करता है, जो और बताया जाता है कि वहाँ पर बस एक ही ड्यूरेबिलिटी है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि यार सच में मैं बस इसे एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ। मैन सच में ये तो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है यार, ये कंपनी इसकी ड्यूरेबिलिटी इतना कम क्यों रखता है, या इस ड्यूरेबिलिटी सिस्टम की माँ की। तभी जो उरुज इस चीज़ को सुनता है और वो कहता है कि क्या आपने ड्यूरेबिलिटी कहा है, क्या आपकी इस स्टिक की ड्यूरेबिलिटी कम हो चुका है सर। मैं आपको इस चीज़ में मदद कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ की पावर को इनफाइनाइट तक ले जा सकता हूँ, आपकी स्टिक कभी भी नहीं टूटेगा। तो मेन क्या इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है क्या कह रहे हो तुम। तो इधर हम देखते हैं कि उरुस कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं आपकी इस स्टिक को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ, इससे भी ज़्यादा पावरफुल सर। अगर अगर आप चाहें तो मैं आपकी इस शॉट को ईगो शॉट में बदल सकता हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ईगो शॉट, आखिर ये क्या है, ये तो मुझे नहीं पता। तभी जो उरुस की जो मन में जो बात आया था कि मैं अभी के टाइम पे मरना नहीं चाहता था उस टाइम पे, जिसकी वजह से मुझे बस यही एक मतलब क्या कहते हैं कि मतलब चांस मिला कि मैं इस चीज़ से ही ज़िंदा रह सकूँ, इसके लिए मैंने उसके साथ एक डील किया था। तो जो वो इस पास्ट पे कहता है, मतलब वो अभी कहता है कि मैं बेसिकली आपकी इस ओपन के अंदर चला जाऊँगा, जिसकी वजह से आपकी इस ओपन की जो ट्रांजिस्टन मतलब ट्रांसफरेशन है, मतलब भाई क्या कहते हैं कि इसे भाई समझ लो, तुम लोग देख के समझ लो। तो मैं आपकी इस चीज़ में जाऊँगा, जाने के बाद ये ईगो शॉट में बदल जाएगा और इसका ड्यूरेबिलिटी हमेशा 100 रहेगा, एक बार भी कम नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इनफाइनाइट लेवल का ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा। आप जितने बार चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक भी मतलब ड्यूरेबिलिटी एक भी बार नहीं कम होगा। और मैं बस एक ईगो शॉट में एक हाईएस्ट रैंक का वेपन आपको इस चीज़ में बना दे सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि कॉर्नो लाइफ गेम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एक ईगो शॉट ही है। तो मेन कैरेक्टर इस चीज़ को सुनकर जो वो हँसने लगता है, वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। और इधर उरुस भी उसका हँसी देखकर समझ नहीं पा रहा था कि उसका डिसीजन क्या होगा, जिसकी वजह से वो डरता हुआ वो भी करके हँस रहा था। और वो कहता है कि क्या आप अभी के टाइम पे मेरी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं सर? तो इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर हँसता रहता है और वो कहता है कि सच में, ये तो सच में माइंड ब्लोइंग स्टोरी है। तुमने सच में मेरा दिमाग ही हिला दिया था। जो भी हो, मैं अभी के टाइम पे रिवेंज लेना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बेकार की चीज़ मेरे को काम नहीं आएगा और मुझे लगता है कि ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हम देखते कि इधर उरुस का हालत डर के मारे ख़राब हो रहा था और वो कह रहा था कि मम्मी मेरे को बचा लो, आई मिस माई मम्मी, ऐसा वो कह रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसका जो ऑफ़र था उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और वो कहता है कि लेट्स सी, आखिर तुम कितना ज़्यादा पावरफुल हो और तुम
तुम मुझे कितना ज़्यादा पावर दे सकते हो, देखते हैं। फिर जो हम इधर देखते हैं जो पहले के टाइम में भी हुआ था कि हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास जो है ब्लू कलर का रोशनी फैल गया था और वो धीरे धीरे जो है उरुस का जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे गायब हो रहा था और गायब होता हुआ वो उसके स्वॉर्ड में मतलब स्टिक में आ रहा था। तो ये जो उसका स्टिक हो जाता है इन्फिनिट लेवल का मतलब +9 लेवल का वुडन स्टिक और उसका रैंक होता है ईगो मतलब ईगो स्वॉर्ड जो बुला रहा है भाई ये ईगो हो गया। फिर तो सीन चेंज होता है और हमें इधर रियलिटी पे दिखाया जाता है मतलब रियलिटी मतलब उस पास्ट की रियलिटी, ठीक है। तो उधर जो उरुस कहता है कि आफ्टर द लॉन्ग टाइम लेट मैं पीस के साथ कनेक्ट हो गया और मैं इसी तरह पीस के साथ कनेक्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग एक साथ बहुत टाइम से रह रहे थे लेकिन फिर भी मेरे सिर में वो साउंड बजता था कि किल ह्यूमंस। मैं ये साउंड हमेशा ही सुनता था लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं हमेशा गुस्से में चला जाता था, बहुत ज़्यादा गुस्से में। लेकिन मैं जब भी पीस को देखता मेरा सारा का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था क्योंकि पीस हमेशा मेरे साथ खुशी में खुशी खुशी रहता था। वह हमेशा मुझे प्यार करता था जिसकी वजह से मेरे अंदर गुस्सा आता हुआ भी वो चला जाता था। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा होता था कभी कभी कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन पीस वो हमेशा मेरे को रिलैक्स करता था, हमेशा मुझसे प्यार करता था जिसके वजह से मैं ये इन सब बुरी कामों से दूर रहता था और मैं हमेशा खुद को कंट्रोल कर पाता था। पीस जो हमेशा से मुझे मदद कर रहा था, हमेशा से ही मुझे प्यार कर रहा था। मैं भी हमेशा कोशिश किया था कि मैं उससे प्यार करूं और वो सच में मेरे एक फ्रेंड, एक भाई, एक दोस्त की तरह है। वो ही है मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये कहता है वो। फिर जो इधर हमें एकदम प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं इधर उसका हालत ख़राब हो रहा था और जैसा मैंने बताया था कि मौत की कगार पे चले जाओ तो ऐसा पास्ट आता है, ये रियलिटी भी आता है। जो भी हो इधर हम देखते हैं इधर स्टार जो है वो कहता है कि नहीं उरुस नहीं। तो हम देखते हैं इधर उरुस जो अपने मन में कहता है कि ये मोमेंट ये सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है और मुझे मुझे फिर से एक बार भी हो मैं पीस से मिलना चाहता हूँ। उसके साथ मुझे एक बार भी हो बात करना है, मैं देखना चाहता हूँ उसे और मैं कभी भी पीस को इस गॉड के सामने नहीं आने दूंगा। ये गॉड इसको मैं ही ख़त्म करूँगा जैसे भी हो। वो ये सब कहता है तभी जो है वो अपने हाथों को निकालता है। हाथों को निकलने के बाद जो वो उस बॉस को धपक करके पकड़ लेता अपने हाथों पे। पकड़ने के बाद कहता है कि वो तुम आखिर क्या बात कर रहे हो हाँ। और वो बॉस कहता है कि तुम मुझे जल्दी जल्दी नीचे जाओ, नीचे नीचे उतरने दो, नीचे उतरने दो, हाँ नीचे उतरने दो। तो जो है हमारा उरुस कहता है कि इतनी जल्दी क्या है। तो वो बंदा कहता है कि गॉड कि क्या आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हाँ, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है मेरे को लेके। तो जो उरुस कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी जो हम देखते हैं कि उरुस जो है कुछ ऊर्जा को इकट्ठा करता हुआ वो अपनी एनर्जी फॉर्म को बदल रहा था। तो जो वो गॉड समझ जाता है और वो कहता है कि उरुस क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम्हारे सिर पे वो कमांड वो अभी भी क्या बचता है? वो जो मैंने सेट किया था कि ह्यूमंस को मारो। तो जो उरुस जो है कुछ कहता नहीं, वो चुप होता है। तो वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, लगता है किसी के लिए तुमने तुम्हारी इस चीज़ को सेक्रीफाइस किया है इसीलिए ऐसा हो रहा था। जो भी हो तुम्हारी लाइफ अभी के टाइम पे एक लूजर्स लाइफ है मतलब बेकार का लाइफ है। तो जो ये वो कहता है फिर हम देखते हैं कि वो जो रिंग था वो फिर से आ जाता है उसके सर पे और उधर जो फिर से बचने लगता है। तो जो है कि ह्यूमन को मारो। उधर जो है उरुस कहता है कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों है मेरे दिमाग में, आखिर ये बात हमेशा क्यों घूमता है मेरे दिमाग में, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। ऐसा कहता है वो दर्द से चिल्लाने लगता है बहुत ज़ोर से। फिर वो मतलब इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि उसका सिर का जो चीज़ था ना वो फिर से आया था, वो फिर से वहाँ से टूट जाता है, ठीक है। और उधर जो उरुस कहता है कि मैं किसी भी ह्यूमंस को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं ह्यूमंस को प्यार करता हूँ। नहीं, मैं पीस से प्यार करता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि सभी लोग जो इस चीज़ को देख रहा था बहुत गौर से और इधर स्टार जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बहुत ज़ोर से। और इधर जो है हमारा उरुस कहता है फिर से कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। तो जो है वो गॉड वाला बंदा कहता है कि क्या क्या तुम खुद को एनर्जी डिस्ट्रॉय करने वाले हो, मतलब खुद को डिस्ट्रॉय करेगा ऐसा कह रहा है। तो जब वो उरुस कहता है कि हाँ। तो हम इधर देखते हैं कि वहाँ पर जो है भाई एक बहुत बड़ा धमाका होता है, एक बहुत खतरनाक सा धमाका। उधर जो है हमारा जो उरुस है वो कहता है कि मैं अभी के टाइम पे इस चीज़ को
खो रहा हूँ और मेरे दिल में बस एक ही दुख है कि मैं लास्ट टाइम पीस से नहीं मिल पाया। पीस, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा लास्ट विश यही है कि मैं तुमसे एक बार भी हो मिल पाऊँ। ऐसा वो कहता है और वो धीरे धीरे ऐसे भाई ख़त्म हो जाता है, जैसा तुम देख ही सकते हो। और उस ख़त्म होने के बाद ही जो है भाई ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। भाई इस चैप्टर को लेकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मुझे लगता है कि उरुस का जो सेल्फ डिफेंसिंग या फिर डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ था, मतलब खुद को ख़त्म कर देना, ये चीज़ मुझे लगता है कि ये बुरा हुआ। वो अगर यहाँ पर भाग जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर, स्टार की बातों को सुनकर। इसका एक रीज़न है, रीज़न यही है कि भाई वो गॉड वाला बंदा, एक बात ये है कि उसका उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो उसके जन्म से पहले से ही है और उस टाइम से ही वो है। और तुम लोग समझ ही सकते हो, वो उस टाइम के पहले भी एक टाइम पे मतलब ऐसे ह्यूमंस को ख़त्म कर दिया था। मतलब वो कितने ज़्यादा पहले का है और उसके पास कितने सारे बैटल एक्सपीरियंस होगा। और ये जो धमाका हुआ और उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि ये धमाका उसके लिए कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मतलब बराबर अटैक कर रहा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के लेवल का था। और आप लोगों को पता है कि मेन कैरेक्टर को ये सब अटैक वगैरह कोई काम ही नहीं आता, क्योंकि ये बस वो अपनी हीलिंग से और सुपर हीलिंग से इसे वो ठीक हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या लगता है इसका नाम ऐसे ही गॉड हुआ है? मुझे लगता है कि यहाँ पर भाई वो काम जो किया है और उसने ये बेवकूफ़ी किया है। अगर वो भाई ऐसा भाग जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गया, क्या कर सकते भाई। दिल से बुरा लग रहा है मेरे को इस चैप्टर में। और आई होप कि आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। मेरे को तो भाई दिल से बुरा लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसलिए मूड ख़राब है अभी भाई, क्या कर सकते हैं भाई। पूरा चैप्टर इतना ख़तरनाक से पढ़ के आया, यहाँ पर मूड ख़राब हो गया मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आ जाएगा। तो उस चैप्टर में आपको एक अच्छा खासा चीज़ देखने को मिलेगा, बस वेट करिए, 2-3 दिन में डाल दूँगा। और ये वीडियो लॉन्ग आने की वजह से इतना ज़्यादा लेट हुआ है, जो भी हो। और अभी के टाइम पे आप लोग जल्दी मेरे को 5K कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो।